हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और आज स्टैटिस्टिक्स का होगा लास्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर करने से पहले दो बातें। एक तो जो भी एमपी टेट वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की, वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक महीना लगभग आपके लिए बचा हुआ है। और जो ईएमआरएस के लिए सोच रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग उसका फॉर्म ज़रूर भर दें, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपका, अगर आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था तो उसके तरह ही है, कोई भी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ईएमआरएस की जो लास्ट डेट है वो जुलाई लास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अगस्त के या तो एंड में या सितंबर के बिगिनिंग में, लगभग इतना मान के आप चल लीजिए कि सितंबर लास्ट वीक और सितंबर बिगिनिंग में इसका एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके आसपास भी हो सकते हैं, हालांकि अभी कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि लगभग इसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 15 और 30 1.5 मंथ है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करने के लिए। तो आप फटाफट से अपने रिविजन्स के लिए लग जाइए। अब कहाँ से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए अधिगम मंत्रा है। अधिगम मंत्रा पर सारे जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, वो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर डाले हुए हैं, और वहाँ से आपकी जो भी क्वेरी है वो कर सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यू भी करना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी से डाले हुए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, तो एमसीक्यू भी क्यूज भी सेम ही रहने वाले हैं। बाकी जब भी डेट्स वगैरह अनाउंस होंगी तो उस वक्त हम लोग डेफिनेटली जो है एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी। तब तक हमारी जो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, उनको भी आप देखते रहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है आप ईएमआरएस पर लगा दीजिए। वहाँ से आप अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आपकी वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको वहाँ पर उसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अच्छा, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ साथ में जो एमसीक्यूज़ हमने उस समय डिस्कस किए थे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना तो मैं वीडियो के लास्ट में उसको टैग कर दूँगा। एक ये चीज़ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता क्या है, दूसरा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ से वही फार्मूला, और ये फार्मूला किसने दिया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बनती हैं। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, जो किसी की भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सेंसेक्स है, जैसे आपने सेंसेक्स सुना है, नहीं सुना, ठीक है। तो क्योंकि अब या निफ्टी सुना है, नहीं सुना, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे क्या है, ये बॉम्बे स्टॉक, जो हमारी कंपनी होती है, कंपनी कैपिटल पर रन होती है, और कैपिटल जो ट्रेड होती है वो किस में होती है, स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट दो हैं हमारे पास, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, माने उसकी जो वैल्यूज बता रहे हैं, वो क्या है, इंडेक्स हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो होता है वो होता है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, निफ्टी। तो अभी जैसे मैं आपसे बात करने कहूँ कि मैं आपसे कहूँ कि सेंसेक्स की जो वैल्यूएशन है वो अभी क्या चल रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पॉइंट्स में जो है डिस्क्राइब कर लेते हैं। कि जैसे माने 64,700 समथिंग जो है चल रही है। लास्ट क्लोजिंग जो हुई थी वो 64,720 1820 के आसपास हुई थी, शायद 18 समथिंग था, ठीक है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो 19,190 के अप्रॉक्सीमेटली हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी तेज़ी आई थी, ठीक है। निफ्टी 216 अंक बढ़ा था, और जो सेंसेक्स है वो लगभग 800 अंक बढ़ा था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो इसका मतलब कि इंक्रीज़ होने का मतलब क्या, कि जैसे जैसे कंपनीज़ की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इनके जो सेंसेक्स हैं, इनकी जो इंडेक्स नंबर है उसमें क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए करंट प्राइस और प्लस बेस प्राइस। तो बेस प्राइस जो होता है वो पहले कभी का हम मान लेते हैं, जैसे 1951 का मान लिया, या 1991 का मान लिया, या 2001 का मान लिया, 2013 का मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या मानते हैं, बेस प्राइस। कहने का मतलब क्या है कि आज सपोज करो आज आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो, राइट। उस ब्रेड की वैल्यू आज 60 रुपये है, ठीक है।
आज से 10 साल पहले आप उसका बेस ईयर मान के चल रहे हो और आज से 10 साल पहले उसकी जो वैल्यू है वो 25 रुपये है, तो कितना % उसमें चेंजेस आए। तो उसकी किसी की भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल्ड में इसमें यहाँ से जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या। तो सबसे पहले इसे इंडिया में कार्ली ने 1764 में जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने बेस ईयर को क्या माना था 1500, और किस ईयर गणना की गई थी 1750। तो पहली बार भारत में जो गणना की गई थी वो कब की गई थी 1750 को लेकर के की गई थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और ये किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड माने किसी के भी परिणाम में परिवर्तन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन या अदर करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जो हैं हमारे वो क्वांटिटी के बेस पर होते हैं, प्राइस के बेस पर होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं और वैल्यू के लिए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्वांटिटी बेस्ड पर। ठीक है, और अगर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको CPI भी बोलते हैं उसको प्राइस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ठीक है ना, किसी भी सेक्टर इंडस्ट्री के लिए इसका यूज़ किया जाता है, माने किसी की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए कि वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना पीछे आ रहा है, किससे आगे बढ़ रहा है, किससे पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है। या इसका यूज़ जो है सेल्स, इन्वेंट्री और ट्रेड के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब अगर हम इसको मेथड देखें तो इसके दो मेथड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। तो एक तो सिंपल होता है और एक होता है रिलेटिव। ठीक है, एक सिंपल होता है और एक क्या होता है रिलेटिव होता है। सिंपल में क्या है, रिलेटिव में क्या है, दोनों में हम अंतर जानेंगे यहाँ से। तो जब हम सिंपल की बात करते हैं तो P01 इज इक्वल टू सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P01 क्या है, प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर जो हम निकालेंगे। P1 क्या है, सम ऑफ द प्राइजेज ऑफ द कॉमोडिटीज इन द करंट ईयर, और P0 क्या है, सम ऑफ द प्राइजेज ऑफ द कॉमोडिटीज इन द बेस ईयर। तो इन शॉर्ट में आपसे सीधी बात ये कह देता हूँ कि अगर P0 है तो उसको बेस मान लो और P1 की वैल्यू को जो है करंट मान लो। क्लियर कहानी ये वाली। और बाकी जो इंडेक्स नंबर निकलेगा वो P01 से निकलेगा। अब जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया तो कॉमोडिटीज़ आ गई, P0 आ गया और P1 आ गया। अब ये क्या है, ये सिंपल मेथड से हम लोग कर रहे हैं। तो इसका क्या है, हमने सम करना है, सम ऑफ P1। तो सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0, तो 5 4 9 और 1 10, 105 रुपये तो ये हो गए, और 8 से 14 15 16 और 162 ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा सीधा आ गया 162 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 162 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 154.28। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक ना डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है वो समझो भाई। मान के चलिए अभी क्या हुआ है, अभी P1 की वैल्यूज़ क्या है ज़्यादा है, P0 की क्या है वैल्यूज़ कम है। ठीक है, तो इसलिए इसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया। अब अगर यहीं पर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, माने P1 की जो सम ऑफ जो P1 है उसकी वैल्यू को अगर मैं 105 ले लूं और P0 की वैल्यू को अगर मैं 162 ले लूं, तो देखो मेरा आंसर जो है वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और वो भी एक ही ईयर, एक ही कॉमोडिटी का नहीं, सारी की सारी कॉमोडिटीज़ का। देखो कितना इन्फ्लुएंस हो गया, समझ में आ रहा है। देखो समझ आ रहा है कितना इन्फ्लुएंस हो गया। तो इसका मतलब कि इसको हम ना स्टैंडर्ड नहीं मानते, तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए हम रिलेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव मेथड क्या है, इसमें हम जो है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो
बेस ईयर हमको क्या लेना है 2011 और करंट ईयर हमारा क्या 2023, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट ईयर को हम लोग क्या मानते हैं P1 मानते हैं और बेस ईयर को हम लोग क्या मानते हैं P0 मानते हैं। तो अब हमें यही करना है 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स इक्वल टू कितना हो गया 100 200 गया 200 हो गया राइट। ऐसे ही इसको करना है 40 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 राइट। तो 4000 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू द 500 राइट। ऐसे ही इसको करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 800, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 800। और अगर हम इसको करेंगे तो 200 2 400 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सबको सॉल्व करें तो 200 700 8 7 15 और 4 1900 1900 जो है इसका आंसर आ गया। तो सम ऑफ P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 1900। इसको हमें किससे डिवाइड करना है n कितने हैं हमारे 4 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो 1900 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द 475। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है कि अगर इसमें इसका प्राइस भी ज़्यादा होगा तो ये केवल और केवल इसी को इन्फ्लुएंस करने वाला है। ये तो एज इट इज़ रहेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ इनका हम सम कर रहे थे। अब दूसरी चीज़, एक तो डिसएडवांटेज ही हो गया और इसका एडवांटेज ही हो गया। दूसरा जो है सिंपल मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि अब जैसे यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर केजी में है या लीटर में है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ये केजी में है ना, और ये ग्राम में है या ये लीटर में है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जैसे हमने लिया तो वीट किस में जाता है केजी में जाता है, घी किस में जाता है केजी में जाता है ना, मिल्क किस में जाता है लीटर में जाता है, राइस किस में ले रहे हैं हम केजी में ले रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो कॉमोडिटीज़ में हमने क्या करा, इन सबको साथ में सम कर दिया, इन सबको क्या कर दिया साथ में सम कर दिया। अब चाहे वो केजी में, चाहे ग्राम में, चाहे मिलीग्राम में, किसी में भी है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनका सम नहीं किया है, हमने इनके अलग से इनके जो वेटेज है वो निकाले 100 और 200। तो 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो है वीट जो है वो किसी भी तरह से घी से रिलेटेबल नहीं है, इसकी वैल्यूएशन अलग की जा रही है, इसकी वैल्यूएशन अलग की जा रही है। तो जो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है वो कंपैरेटिवली ऑफ द सिंपल मेथड के ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं और कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मैंने सिंपल मेथड के तो डिसएडवांटेज बता दिए, जिसके कारण से सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे हम वेटेड एवरेज इंडेक्स की। तो इसमें हम 4 इंडेक्स, बेसिकली 4 लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेस्पेयर, पाश्चे, मार्शल, एड्सवर्थ और फिशर, ठीक है। सिंपल सा एक देखो P01 हमें निकालना है, राइट। अब इसका सम हमें सम करना ही करना है, सबका हमें सम करना है, ठीक है। तो एक बार हमें क्या लेना है P1। अब इसमें भी हमने क्या लेना है P01 इज इक्वल टू सम ऑफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ। तो इसमें भी हमारा क्या है P1, यहाँ पर क्या है P0 और यहाँ पर क्या है P0। ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये क्या है बेटा फिक्स है। क्लियर है। सम ऑफ P1 अपॉन P0 और सम ऑफ P1 अपॉन P0। अब लेस्पियर ने क्या कहा है, लेस्पियर ने कहा कि साहब देखो मैं तो क्वांटिटी के बेस पर जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा, मैं क्वांटिटी लूंगा बेस ईयर की। तो उसने क्या करा, उसने बेस ईयर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी और उसी से डिवाइड कर दी। पाश्चे ने कहा कि बेस ईयर से क्या फायदा होगा, अगर आपको क्वांटिटी लेनी है तो आपको करंट ईयर की चेंजेस देखना है ना, तो आप जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे वो करंट ईयर की क्वांटिटी से करोगे। पागलपंती की तरह क्यों कर रहे हो कि भाई हमें प्रीवियस ईयर से करना है, नहीं, आप करंट ईयर से करो, ठीक है। तो पाश्चे ने कहा कि जो है भाई हम करंट ईयर से लेंगे। तो लेस्पियर जो बात करते हैं वो बेस ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेस ईयर पे बात करते हैं। पाश्चे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं करंट ईयर की।
अब मार्शल ने क्या कहा, यार तुम लड़ते बहुत हो, एक काम करो तुम मल्टीप्लाई भी कर लो और साथ साथ में प्लस भी कर लो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सम ऑफ P1 माने प्राइस ऑफ करंट ईयर की मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बेस ईयर से कर दी और साथ साथ में करंट ईयर की क्वांटिटी से करके उनको ऐड भी कर दिया। तो अगर हम इसका ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अगर हम स्प्रेड करेंगे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे सामने जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा, देखो सम ऑफ P1 इंटू P0 राइट प्लस P1 इंटू Q1, यही है। और यहां पर क्या गया, सम ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस P0 इंटू Q1। तो इन्होंने क्या किया, P1 Q0 आ रहा था, P1 Q0 आ रहा था, इन्होंने क्वांटिटीज बेस ईयर से की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की थी ना, और इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी से प्लस किया था, सॉरी मल्टीप्लाई किया था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहानी कर दी, ये मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड देना। यहाँ पर P नहीं आएगा, यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, Q आएगा, ये Q0 और Q1। तो उन्होंने एक बार Q0 से मल्टीप्लाई कर दी और Q1 से भी मल्टीप्लाई कर दी और आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया कि भाई देखो मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ, तुम दोनों के मैं जो है मेथड से मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर देता हूँ। ऐसे उन्होंने नीचे कर दिया। इज इट क्लियर? तो कहानी क्या है, P1 अपॉन P0, देखो सम ऑफ P1 अपॉन P0 ये जो है स्टैटिक रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। और सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला जो है डिस्कस किया था, केवल इसमें चेंजेस होते रहेंगे। एक बार हम क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर करंट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने उनकी मल्टीप्लाई करके उनको आपस में प्लस कर दिया। फिशर ने तो उससे आगे कर दिया, फिशर ने कहा ऐड करने की क्या ज़रूरत है, खाली मल्टीप्लाई करके डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, ज्योमेट्रिक मेथड दे दिया। ज्योमेट्रिक में उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेस्पियर और पास्चे के फॉर्मूले का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, झगड़ा ही खत्म। ठीक है, तो आपको एक कंपोनेंट बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, ध्यान में क्या रखना है कि एक P1 और P0 स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं होगा। लेस्पियर बेस ईयर की बात करता है तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है। पास्चे करंट ईयर से बात करते हैं तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है करंट ईयर से और डिवाइड करना है। मार्शल क्या करेंगे, मार्शल इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे और फिशर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देंगे। यहाँ पर जो निकल करके आता है वो आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा, या फॉर्मूला दे करके आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये किसने दिया है। मुझे ये लगता है कि यहाँ से फॉर्मूला बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है पी क्यू प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है। ये क्या है हमारा बेस ईयर, तो इसको मैं P0, इसको Q0 और इसको P1 और Q1 मान लेता हूँ। अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो एक तो P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1। देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बहुत आराम से, P0 Q0 तो 10 10 100 है ना, 35 3 105 है ना, और P0 Q0 है तो 3 पंजे 15 150 और 200। ये हो गया हमारा P0 Q0। इसके बाद आ रहा है P0 Q1, P0 Q1 10 25 250, बहुत ध्यान से करना है, 350 450 और 200। अब आ रहा है P1 Q0, P1 Q0 200 120 100 और 160। अब आ रहा है P1 Q1 500 400 300 और 160। देखो मल्टीप्लाई ना एक बार आप लोग चेक कर लेना, तो 100 प्लस 105 प्लस 150 प्लस 200, ये हो गया आपका 555। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 250 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 200 1250। ये क्या आ गया आपका 200 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 160, दैट इज 580।
और यहाँ पर क्या आ गया 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 1360। अब यहाँ पर देखो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं बोलो हो जाएंगे, कोई दिक्कत किसी भी तरह की, बोलो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएंगे ना, कर लिया जाएगा। वैल्यू पुट करो और आपके सामने आपका आंसर। अब वेटेड में ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो इन्हीं 4 मेथड का यूज़ करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फिशर का। इसके अलावा वेटेड भी होता है, लेकिन वेटेड को कंपैरेटिवली हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। देखो वेट्स दिए हुए हैं, कॉमोडिटीज़ हमें दी हुई हैं, P0 हमें दिया हुआ है, रेड पेन इस पर सही नहीं चल रहा है, कौन सा पेन इस पर सही चलेगा भाई मुझे तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। येलो P1 और सॉरी P0 और P1, ठीक है ना, P0 और P1, तो वही करना है। 200 को P1 को P0 से डिवाइड करना है भाई। बेस ईयर को हमेशा 0 मानोगे और करंट ईयर को हमेशा क्या मानोगे, P1। क्लियर कहानी? चलो ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये वाला चलेगा क्या? इसमें भी मज़ा नहीं आया। ये ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है, ये कंपैरेटिवली औरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। और ये वाला क्या है, ये और भी बेहतर है। चलो खैर जो भी है अब तो हो गया, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। तो P1 अपॉन P0, P1 क्या है करंट ईयर और P0 क्या है बेस ईयर, तो 200 अपॉन 100, तो ये आ गया 200। 800 अपॉन 2 4 ज़ा 8 400, ठीक है, 800 और 500। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, चलिए ये तो सही है। तो 4 2 ज़ा 8000, 8 3 ज़ा 24,000, नहीं सॉरी गलत हो गया, 4 3 ज़ा 12, RW 3 4 ज़ा 12,000। 20 30 32 और 5 37, 37,000। और ये आ गया आपका 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 95। तो यहाँ पर आ गया आपका 37,000 डिवाइडेड बाय 95, दैट इज 389.47। तो ये जो है आपके कुछ मैथड्स हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस तो आपसे नहीं बनेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके ज़्यादातर जो है फार्मूला बेस्ड बनेंगे, जहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस फार्मूले ये फार्मूला किसने दिया है, इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है। बाकी कहीं भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी आती है तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपनी स्टडी जारी रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए, और जितने भी आपके नोइंग है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट से अपने रिवीजन करने के लिए लग जाइए। सिलेक्शन लेकर के रहिए। समझ लीजिए ये जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम है, और इसके बाद कोई एग्ज़ाम आप देने लायक नहीं रहेंगे। इन द सेंस आपकी एज ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मान करके चलिए आपका लास्ट एग्ज़ाम है। कोई भी रीज़न दे दीजिए कि आपका ये लास्ट एग्ज़ाम है, तो एनी हाउ आपको ये क्रैक करना ही करना है, ठीक है। गिव यू अ सॉलिड रीज़न टू क्रैक द एग्ज़ाम, राइट। तो प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कमेंट करते रहिए कोई भी प्रॉब्लम डाउट है, और हमें वेरियस प्रोफाइल्स पर फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, सफलताएं जल्दी आपको प्राप्त हों। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।